आज विचार चल रहा था कि जीवन मुक्ति, कल बाबा ने हमें मुरली में बताया कि जीवन मुक्ति क्या है वो दुनिया वाले जानते भी नहीं कि सतयुग में हम कैसे जीवन मुक्त थे। तो हमें बाबा ने जीवन मुक्ति का पूरा वृत्तांत दिया है। बाबा ने हमें ये भी बताया है कि जैसे सर्प खाल छोड़ता है तो उसको, है ना, ऐसा तो नहीं लगता ना पुनर्जन्म हो रहा है, लेकिन सतयुग में तो ये भी मालूम पड़ेगा कि आत्मा नए जन्म में गई और वैसे ही जैसे शरीर परिवर्तन किया ऐसा लगेगा। बाबा हमें आज बताते हैं वहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, है ना, कोविड नहीं होगा सतयुग में। हाँ, बाबा कहते कैंसर, लेकिन अभी तो और भी ड्रामा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं तो मालूम है कि कितनी सारी गंदी बीमारियां आ गई हैं। मैलापन नहीं होगा बाबा बताते। लेकिन जो जीवन मुक्ति है वो तो क्या है, प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध को समझने से क्या होता है, एनकरेजमेंट मिलती है ना, हमें पुरुषार्थ करने के लिए एक इंसेंटिव मिलता है कि हाँ पुरुषार्थ करें, तो वो होता है। लेकिन प्रारब्ध अलग है, पुरुषार्थ अलग है ना। सिर्फ समझने से कि सतयुग कैसा होगा, हम सतयुगी नहीं बन जाएंगे। जीवन मुक्ति को समझने से तो जीवन मुक्त नहीं बन जाएंगे ना। तो ये भी कई बार हम जैसे योग में भी जब योग का अभ्यास करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सतयुग गए, बहुत अच्छी आयु, है ना, लंबी आयु का अनुभव कर रहे हैं ना, युवा अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर रहे हैं, मीठे संबंध है, इसका चित्र अपनी बुद्धि में खींच रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर जैसे योग ख़त्म हुआ तो उठकर ये फ़ैन क्यों चला के रखा है, हाँ? कितना हज़ार बार बोल दिया बंद किया करो, लेकिन फिर भी बंद नहीं होता है। तो ये क्या, फिर उठते ही वही जो चाल चलन है, तो ऐसा लगता नहीं है कि सतयुग जाएंगे। चित्र तो खींचते हैं, खुश तो होते हैं, लेकिन सतयुग जाने के लिए जो कर्म करने हैं, जो पुरुषार्थ करना है, वो तो करना पड़े। तो आज जो मुख्य बात है कि जीवन बंध और जीवन मुक्ति का जो संबंध है वो कर्मों से है। चाहे आज हम जीवन बंध में हैं तो वो भी कर्मों के आधार से है, चाहे कल हम जीवन मुक्ति में होंगे तो वो भी कर्मों के आधार से ही होंगे। तो इसीलिए बाबा हमें संगम युग में नए कर्म सिखलाते हैं, ठीक है ना। और जैसे हर बार ये बात स्पष्ट करते हैं कि स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति, यदि कृति को बदलना है, कर्मों को, कृति माना कर्म, तो कर्मों को बदलना है तो स्मृति से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि स्मृति परिवर्तन नहीं होगी तो कर्म कितनी देर परिवर्तन होंगे, थोड़ी देर के लिए परिवर्तन हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होंगे। तो बाबा हमें इसीलिए ये जो राजयोग है, राजयोग क्या है, स्मृति परिवर्तन के आधार से कर्मों का परिवर्तन, और कर्मों के परिवर्तन के आधार से जीवन मुक्त अवस्था। अब आज जो प्रश्न हम समझेंगे वो ये कि हमारे कर्मों का आधार है क्या। आज हम जब कर्म करते हैं तो हम किस आधार से कर्म करते हैं। आज आप क्या जो संकल्प चलते हैं या वाणी चलती है या कोई भी कर्म होता है, तो वो जो कर्म का आधार है वो क्या है। तो कई बार जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें समझ आता है कि कर्मों का आधार संस्कार ही है अभी भी,
है कि नहीं। मेजॉरिटी जो हमारे संकल्प चलते हैं या बोल निकलते हैं, या देखो कहने में भी क्या आता है, निकलते हैं, चलते हैं, है ना, या कर्म होते हैं, तो वो सारे संस्कारों के आधार से ही चलते हैं। और जब तक हमारे कर्मों का आधार कलयुगी संस्कार रहेंगे, तब तक हम और जीवन बंध में फंसते चले जाएंगे, है ना। देखो सबसे बड़ी बात है कि एक बार ना एक बहन थी तो बहुत बातें कर रही थी, है ना, तो मुझे ऐसा लगा बहुत बातें कर रही। तो मैंने किसी को कहा ये बहुत बात करते हैं ना ये, तो मुझे कहते हैं वो ऐसे ही हैं, वो कोई जानबूझ के नहीं करते, शी इज़ जस्ट बीइंग हरसेल्फ, है ना। उसने कहा शी इज़ जस्ट बीइंग हरसेल्फ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि जस्ट बाय बीइंग आवरसेल्व्स हम कितना कुछ करते। हम कोई इंटेंशनली कुछ उल्टा नहीं करते। अगर देखा जाए तो हर आत्मा अपने जो विकृत संस्कार हैं उनके प्रति इतनी बंधायमान है और इतनी लॉयल है कि अनजाने में भी पाप होते चले जाते, है ना। अब जैसे किसी को आदत होती है, एक संस्कार मैंने देखा, थोड़ा अपनी चीज़ को शो ऑफ करने का, है ना। कुछ भी खरीदा, कुछ पहना, कुछ, है ना, कोई भी चीज़ ली तो उसको दूसरे को बढ़ा चढ़ा के बताना, है ना, हमने तो ऐसा लिया, ये किया, हमारे तो ये कॉन्टैक्ट्स हैं, ये हम अफोर्ड कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है कि देखो अभी कलयुग में हर आत्मा कमज़ोर है। आप किसी आत्मा को, है ना, खुशी को बांटना अच्छी बात है, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए। यदि आप उल्टे तरीके से वो करते हैं तो सामने वाले की ईर्ष्या भावना या रीस की भावना, या कई बार जो सामने वाला है वो अंडर प्रिविलेज्ड है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसके अंदर वो एक दुख की भावना भी जागृत हो जाती है। अब जो व्यक्ति ये कर्म कर रहा है उसको नहीं पता कि मैं कोई पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन कितना बड़ा पाप बन रहा है आपके तरफ, या उस जो भी आपने लिया, खरीदा, या जिस चीज़ के लिए आप वो कर्म कर रहे हैं उसके प्रति भी आप कितनी सारी दुर्भावना खींच रहे हैं, कितनी सारी आप उसके प्रति भी नेगेटिव वाइब्रेशन खींच रहे हैं। लेकिन हमें अपने संस्कारोंवश जब हम कर्म करते हैं हमें मालूम ही नहीं पड़ता, है ना। या कई बार व्यक्ति जब अथॉरिटी में है, पोजीशन में है, तो पोजीशन में रहते हुए वो इस प्रकार का व्यवहार या बोल बोलता है जो उसको लगता है कि मेरी अथॉरिटी के हिसाब से तो ये मेरी ड्यूटी है ना। लेकिन वो अथॉरिटी के हिसाब से ड्यूटी निभाते हुए वो बेसिक जो गुणों को भूल जाता है ना, और उस गुणों को भूल जाने के कारण वो आत्मा को दुख पहुंचाता है। तो बाबा हमें हमेशा कहते हैं मधुरता और नम्रता, है ना। कोई भी कार्य करो मधुरता और नम्रता को कभी नहीं भूलो, है ना। कभी भी नम्रता कैसे आती है? निमित्त भाव से। जहाँ निमित्त भाव भूल जाता है, मेरापन आ जाता है, वहाँ फोर्स शुरू हो जाता है। कभी नहीं भूलो बाबा का कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, हम निमित्त हैं, हमें अच्छे से अच्छा करवाना है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम देखो यज्ञ में भी क्या होता है, आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हैं तो आपको कार्य तो करवाना होता है ना, सेवा भी, सबको सेवा में भी सम्मिलित करना होता है, सहयोग भी लेना होता है, सब कुछ करना होता है। लेकिन बाबा कहते हैं चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो, कभी भी मधुरता और नम्रता को मत भूलो ना। नम्रता ऐसे नहीं आती, नम्रता माना वो नहीं होता कि सिर्फ आप किया तो नम्रता हो गई, है ना। नम्रता आती निमित्त भाव से। नम्रता एक बहुत डीप चीज़ है। जब अंदर
जब अंदर निमित्त भाव होता है ना कि कार्य है ही नहीं मेरा, बाबा का है, तो जब बाबा का है तो वो भले आप फोर्स भी लगाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि जेंटली रहें, फोर्स भी लगाएंगे, लेकिन वो फोर्स भी चुभने वाला फोर्स नहीं होगा, उस फोर्स में भी एक सॉफ्टनेस होगी, वो फोर्स भी सामने वाले को पिंच नहीं करेगा। आप देखो, मैं हमेशा वो एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्ली अपने बच्चों को है ना मुख में दबाकर और घूमती है ना, सात घर या जो भी कहते हैं, तो लेकिन वो कितना दबाती है, सोचो दांत में दबाया हुआ है, लेकिन उसको मालूम है कि कितना प्रेस करना है कि इसको मैं होल्ड करके ले जा सकती हूँ। तो इतना ये जो इंटरनल हमारी जो समझ होती है, ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि ऑटो रेगुलेट हो जाता है। आपको जो करना है ना कर्म, उसमें कितना फोर्स लगाना है वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। वरना कई बार देखो मनुष्य कहता है ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, आप ही बताओ, इतना ही तो कहा, यही 2 लाइनें कही थी, अब आप बताओ इसमें कुछ ऑफेंसिव है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सामने वाले को वो 2 लाइनें अच्छी नहीं लगी, क्यों? क्योंकि उसमें मेरेपन की, मैंपन की बदबू है ना। कौन सी बातें चुभती हैं जिसमें मैंपन, मेरेपन की बदबू आती है ना। तो वो वाइब्रेशन जो होती है वो दुख देती है। और मानो मैंने तो ये भी देखा कि कई बार सेवा में होती है तो डांट भी लगाते हैं ना कि ऐसे आप तेल वेस्ट करोगे, ये बाबा के भंडारे का है, आपको इतना भी नहीं है कि इसको सफल करें, ये ऐसे ही छोड़ दिया, ये गंदा कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। तो कई बार इस प्रकार के है ना डायरेक्शन भी देते हैं, डांट भी लगाते हैं, लेकिन उसमें कभी महसूसता नहीं आती। क्यों? क्योंकि बाबा का है ना। तो कहने वाले के यदि अंदर बाबा का है ये भावना है, तो सामने वाले को भी अनुभव होता है कि हाँ व्यर्थ गया, ये मुझे नहीं करना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हम जब संस्कारों के वश होते हैं, और जैसे कल भी बाबा ने कहा कि देह को देखेंगे तो देह अभिमान आएगा, है ना। हमारे इस पूरे 63 जन्मों में हमने किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव से बिना विकारों के रिलेट नहीं किया है। हमारा हर एक से जो रिलेशन है वो विकारी है ना। हर व्यक्ति, वस्तु, वैभव से, है ना। आज हम प्रकृति की गोद में भी जाते हैं तो सोचते हैं ये मुझे रिचार्ज कर दे। हर जगह विकार, हर जगह वो स्वार्थ, हर जगह वो 5 विकार। आज तो व्यक्ति पेट्स खरीदता है तो भी सोचता है कि है ना ये मुझे कंफर्ट दे। तो इतना आत्मा के अंदर 63 जन्मों से ये जो व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रति इतना विकारी स्मृति वृत्ति रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बिना, देह अभिमान के बिना हमने किसी से रिलेट ही नहीं किया। आप एक संबंध अपना याद करो, या एक वस्तु या एक वैभव जिससे आप बिना विकार के रिलेट करते हैं। निर्विकारी जैसा कोई संबंध नहीं है, है ना। इसीलिए जब हम पहली बार बाबा के घर आते हैं तो ये फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है हमारा रूहानी संबंध का, है ना। जहाँ कोई नाम नहीं है, कोई संबंध का जो विकार का आधार नहीं है, है ना। इसीलिए तो दुनिया इतनी पजल्ड होती है ना। ये जो संबंध है ये दुनिया को समझ में नहीं आता, है ना। व्यक्ति कहता है ऐसे ऐसे संबंध में कैसे आ सकते हैं जहाँ ना काम है, ना लोभ है, ना मोह है, ना देह अभिमान है, कुछ तो होगा, है ना। आज तक 80 वर्ष हो गए, सारा संसार ढूंढ ही रहा है कि ये ब्रह्मा कुमारीज में आपस में संबंध क्या है क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं कि बिना विकार के कोई संबंध होता है।
आपने कभी देखा है कि विकार के बिना कोई संबंध होता है? दुनिया में कहीं कोई ऐसा संबंध नहीं होता। ये तो मैं व्यक्ति की बात कर रही हूँ, वस्तु वैभव के साथ भी कभी विकार के बिना संबंध नहीं होता है ना। आज आप देखो कि एक छोटी सी चीज़ भी आती है, उसमें मेरापन आ जाता है। लेकिन आप देखो यज्ञ में कोई चीज़ आती है तो भगवान का है ना, बाबा का घर, बाबा का भंडारा, बाबा की भंडारी, बाबा का सब कुछ। तो इतना जब निमित्त भाव होगा, इतनी जब नम्रता होगी, तब जाकर वो संस्कार बदलेंगे। तो बाबा हमें यही समझाते हैं कि आज तो मैंने 2 बातें कही, मधुरता और नम्रता, लेकिन इसको भी बहुत अंडरलाइन करने की चीज़ है कि संगम युगी पुरुषार्थ में ये 2 इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है ना। तो बाबा हमें बताते हैं कि जीवन मुक्ति की स्टेट में जाने के लिए जो हम पुराने विकारी भाव से व्यक्ति, वस्तु, वैभव के साथ रिलेट करते थे, और उसमें जो हम एक्स्ट्रा या कम है ना, हमेशा क्या होता है, या तो हम ज़रूरत से कम किनारा कर लेंगे क्योंकि हम आहत हो गए हैं है ना, डिटैच होने के नाम पे किनारा करते चले जाएंगे, या हम इतना अटैच होंगे कि एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा बोलना, एक्स्ट्रा एंगेज करना है ना, विकर्म बनाना। तो बाबा हमें कहते हैं जहाँ पर ये निमित्त भाव होगा, वहीं पर हमारे अंदर वो एक्यूरेसी आएगी कि कितना एंगेज करना है, कैसे करना है। और फिर दूसरी बात है कि लक्ष्य भी है ना, क्योंकि दुनिया में तो वस्तु, व्यक्ति, वैभव के पीछे लक्ष्य ही क्या है? लक्ष्य ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का है ना। व्यक्ति कैसे प्रश्न पूछता है, आपको मालूम है? जब कोई मिलेंगे और आप उनको कुमार कुमारी हैं तो बताएंगे कि हम विवाह नहीं करते, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, जब इनको विकार में जाना ही नहीं है तो शादी करके क्या करना है ना। लेकिन अगर कोई युगल है और फिर निर्विकारी रहेंगे तो कहेंगे फिर शादी क्यों की थी आपने, है ना, कहेंगे फिर शादी क्यों की थी अगर विकार में नहीं जाना है। तो आप सोचो कि हमारे अंदर कितनी क्लैरिटी है कि शादी माना ही विकार है ना। फिर कोई कहे कि हम सबके साथ पोलाइटली रहते, तो आपको बॉस बनने की क्या ज़रूरत है? आप तो चपरासी बन के भी खुश रह सकते थे। आपको तो हाँ जी करने की वैसे भी आदत है, तो हाँ जी करना है तो चपरासी बन जाओ, है ना, क्यों बॉस बनना है? तो जो बॉस है उसको तो देह अभिमान या क्रोध होना ही चाहिए, है ना। या कहेंगे ये घर में रहते हैं लेकिन इनको अटैचमेंट नहीं है ना, ये किसी के आने से खुश नहीं होते, जाने से रोते नहीं, तो इनको तो फिर कहेंगे आप जाके ना सेंटर पे ही रह जाओ, आपको घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आपके कोई एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, ना आप इमोशनल होते हैं। तो हमारे अंदर ये लक्ष्य ही ये है कि जब हम अभी जैसे पार्टी करेंगे तो पार्टी करना माना विकार है ना। फिर कहेंगे आप लोगों को क्या ज़रूरत है कहीं घूमने की या किसी से मिलने की, आप लोगों को तो ना शराब पीनी है, ना कोई ऐसे व्यसन करना है, ना कोई ऐसा भोजन खाना है, तो आप लोगों का तो यहाँ रहना वहाँ रहना सेम ही है। तो माना अगर विकार नहीं है तो आपको कहीं जाना नहीं चाहिए, आपको कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि जाना करना माना विकार है ना। या कई बार ऐसे कहेंगे आपको तो साथ क्या लेके जाएं, आप तो ना वहाँ खाएंगे ना पिएंगे, आपको क्यों बुलाएं, है ना। तो इस प्रकार से भी मैंने तो ये भी देखा, इनविटेशन देना भी छोड़ देते हैं, है ना। कहेंगे कि आपको तो बुला के कोई फ़ायदा नहीं, आप जाएंगे तो वहाँ कुछ खाएंगे तो है नहीं, तो क्या खाने के लिए ही जाते हैं क्या? तो हमारी इतनी प्रोग्रामिंग सॉलिड हुई है कि हर चीज़ के पीछे लक्ष्य ही विकार है, लक्ष्य ही विकार है ना। 2 फालतू बातें नहीं की तो मिले क्या, है ना। हाँ, आपस में मिले जुले तो 4 व्यर्थ बातें तो करनी ही पड़ेंगी। अगर वो 4 व्यर्थ बातें नहीं हुई तो आपस में क्या मिलना जुलना हुआ, है ना। कहेंगे गेट टुगेदर पर आप आएंगे, आप उल्टी सीधी बातें तो करेंगे नहीं, फिर आपके सामने हमें भी हिचक होगी, इसलिए आप गेट टुगेदर पे नहीं आओ, है ना। तो इस प्रकार से तो बाबा हमें कहते हैं ये जो लक्ष्य है यही विकारी है,
दुनिया में, है ना। तो बाबा कहते हैं हमारे लक्ष्य क्या है, बनना और बनाना, और बिना संबंध संपर्क के आप बना नहीं सकते। कोई मनुष्य अकेले जंगल में रहकर ना बन सकता ना बना सकता। जैसे आप थ्योरी में कुछ पढ़ते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में तो उसको टेस्ट करना पड़ता है ना, अप्लाई करके। तो बनेंगे भी तब जब थ्योरी को प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए भी संगठन चाहिए, है ना। बाबा से शिक्षा लेनी है, और जो हम बन रहे हैं वो भी संगठन में बन रहे हैं। अकेले बैठ के योग में तो सभी शांति में रहते हैं, है ना। लेकिन बनेंगे कब, जब संस्कार स्वभाव की विभिन्नता होगी, तब तो बनेंगे, है ना। तो संगठन में रहने का पर्पस क्या है, बनना और बनाना। जब हम बनेंगे और फिर हमारे कर्मों को देखकर, हमारे संस्कारों को देखकर अन्यों को भी प्रेरणा मिलेगी, तो वो बनाने की बात होगी। तो बाबा हमें ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं कि संगम युगी जीवन में हम कैसे वो अंदर परिवर्तन लाएं, कैसे वो लक्ष्य का परिवर्तन लाएं, कि हम इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन हमारा लक्ष्य एक दूसरे से, है ना, प्लेजर की अनुभूति करना नहीं है, एक दूसरे से रस लेना नहीं है, बनना और बनाना है। संगठन में रहने का लक्ष्य ही बनना और बनाना है। और बाबा हमें कहते हैं कि एक कर्म करते वक्त हमें निमित्त भाव को धारण करना है। ऐसी कई शिक्षाएं हैं। आत्मिक दृष्टि की बाबा बात करते हैं, भाई भाई की वृत्ति की बात करते हैं। तो ये जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध बहुत डिफरेंट है। तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें ये जो राजयोग सिखा रहा हूँ, ये जो इस समय शिक्षा दे रहा हूँ, याद की विधि सिखा रहा हूँ, पवित्रता की धारणा करा रहा हूँ, इसके आधार से तुम जीवन मुक्ति को पाएंगे। अभी तो जीवन बंद में है ना, लेकिन जब तक जीवन मुक्ति को समझने से जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे, है ना। पहले तो अपने समझे पुरुषार्थ को, संगम युगी पुरुषार्थ को, तब जाकर जीवन मुक्ति में जाएंगे। अब बाबा ने हमें अव्यक्त वाणियों में बहुत क्लैरिटी दी है कि 3 चीज़ें हैं। हर कर्म त्रिकालदर्शी होकर करना। पहली चीज़, हर कर्म करते हुए, क्योंकि आज यही समझा है ना कि कर्म ही हमारा स्थिति का आधार है। तो हर कर्म करते हुए सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिकालदर्शी बनना है ना। फीलिंग्स के आधार से कर्म नहीं करना है। मुझे ऐसे फील हुआ, है ना, मानो मैंने आपको एक गलत कर्म करते देखा ना, मान लो मैंने आपको जल्दी लेट उठते देखा, तो मुझे फील हुआ कि इनका भाग्य बनना चाहिए, तो इनको जल्दी उठा देते हैं। तो मैंने आपको कहा कि आपको तो, आप रोज़ बाबा की मुरली सुनते हो, आपको जल्दी उठना चाहिए। चलो मैंने कह दिया, लेकिन क्या आप उसी से जल्दी उठ जाएंगे? नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है। लेकिन अगर मेरा जो कर्म है वो त्रिकालदर्शी होकर मैंने किया होगा ना। त्रिकालदर्शी माना जो आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, सब कुछ जो मुझे मिला है, उस पूरे ज्ञान का स्वरूप रहकर जब मैं कोई संकल्प चलाती हूँ, बोलती हूँ, कर्म करती हूँ, तो उसमें एक्यूरेसी होती है ना। जैसे एक होता है कि मैंने एक काल देखा कि आज ये बाबा की मुरली नहीं सुन रहे, मुरली सुन रहे हैं लेकिन सो रहे हैं, ये क्या हुआ, एक कालदर्शी, है ना। लेकिन त्रिकालदर्शी क्या है कि यही आत्मा, है ना, सतयुग में श्रेष्ठ थी, देवता थी, लेकिन द्वापर युग में आते आते इसने बहुत, है ना, अपने संस्कारों को बिगाड़ दिया है। लेकिन ये फिर सतयुगी बनने वाली है। तो उस समझ के साथ, उस श्रेष्ठ भावना के साथ यदि मैंने वो वाणी कही है, तो आपको उसमें शक्ति भी मिलेगी, उसमें वो स्नेह की या आगे उठाने की भावना भी
अनुभव होगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी कर्म सिर्फ फील किया इसलिए नहीं कर दो, है ना, ऐसा लगा, ऐसे मन के प्रभाव में जब हम जीवन बंधन कहते हैं ना, तो उसमें प्राइमरीली 2 प्रभाव होते हैं, एक शरीर का, एक मन का। शरीर का बंधन और मन का बंधन। मन का बंधन संस्कारों का बंधन होता है, और शरीर का बंधन भी द्वापर युग से बहुत हमारे अंदर बैठ गया है। शरीर का बंधन क्या है? मेरी आयु ऐसी है ना, मेरी शरीर में ये रोग है, या मैं तो स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये शरीर के बंधन भी बहुत कड़े हैं। इनके आधार से हमारे जो संकल्प हैं वो चलते हैं या कर्म होते हैं, और हम इस बंधन से निकल नहीं पाते, है ना। कई कहेंगे कि आपको तो, आप कैसे कह सकते हो कि बुजुर्ग आयु में भी ऐसा, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये भी शरीर का बंधन हमने बांध दिया है। किसी बच्चे को देखकर कहना ये नहीं कर सकेगा, बुजुर्ग को देखकर कहना ये नहीं कर सकेगा, लेकिन वो तो शरीर बुजुर्ग है ना, शरीर बच्चे का है ना। लेकिन श्रीमत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोटी आयु में या बड़ी आयु में नहीं कर सकते। लेकिन बाबा हमें बताते हैं कि शरीर का बंधन ऐसा है कि आत्मा को बांध कर रखता है, आत्मा की बुद्धि उसी प्रकार से काम करने लगती है। या आप देखो कि मन का बंधन, तो इतने सारे जो हमारे संस्कार स्वभाव हैं जो हमने बनाए हैं, जो ऑब्वियसली पाप से बने हैं। हाँ, मुझे प्रकाश मणि दादी जी की बात तो बहुत अच्छी लगती है कि जो तुमने पीछे पाप किए वो आज संस्कार बन के तुम्हारे अंदर बैठे हैं। और जो मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिए ना, जस्ट बाय बीइंग हु यू आर, आप कितने सारे विकर्म बनाते हैं, है ना। कई कहेंगे मेरा तो संस्कार ही है, मैं थोड़ा जजमेंटल हूँ, है ना, मुझे अच्छा बुरा दिखता है ना। लेकिन अच्छा बुरा दिखता है तो वो संस्कार आपका कितना विकर्म बनाता है, बार बार ये बुरा है, ये बुरा है। और बाबा हमें कहते हैं जिसका अवगुण तुम चित्त पर रखते हो, तुम्हारी चित्त उस अवगुण से भरपूर हो रही है, तो तुम्हारे अंदर भी वो अवगुण जैसे धारण हो रहा है। आप आलसी को 5 दिन देखो, आपको भी आलस आने लगेगा। 5 दिन क्या, 5 घंटे देखो, हाँ, आपके अंदर भी आलस आने लगे। क्यों? आप उसका अवगुण अपने चित्त पर रख के चल रहे हैं, तो आपका चित्त भी उसी अवगुण से भरता जा रहा है। आप क्रोधी के साथ रहो, आपके अंदर भी क्रोध की उत्पत्ति होने लगेगी। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं उससे। तो बाबा कहते हैं कि मन के प्रभाव में कर्म नहीं करो। अब कल तो समझा दिया था ना, माइंड थिंक्स बाय एसोसिएशन, तो ऑब्वियसली मन में वो फीलिंग्स आएंगी। लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम्हें मैंने त्रिकालदर्शी बनाया, तुम्हें अभी ज्ञान दिया तीनों कालों का, तीनों लोकों का, शरीर में विद्यमान आत्मा को देखने का, शिव बाबा को देखने का। तो वो उस स्मृति के आधार से कर्म करो। तो पहला है कि त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो। लेकिन त्रिकालदर्शी बनने के लिए हाँ, सुबह का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। सुबह का अमृत वेला, अमृत वेले में स्वदर्शन चक्र फिराना, बाबा की बहुत मीठी याद में बैठना, अपने आप को ईश्वरीय संतान के अनुभव में स्थित करना, मास्टर सर्वशक्तिवान के अनुभव में स्थित करना, ये फाउंडेशन मूल है। और उसके बाद बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना, और कर्म करते हुए साक्षी दृष्टा रहना। कर्म करते हुए साक्षी दृष्टा भी रहना। मानो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म तो कर लिया, लेकिन कर्म करते हुए साक्षी दृष्टा नहीं रहे, है ना। तो साक्षी दृष्टा जब नहीं रहते तो क्या होता है, फिर वो कर्म करते हुए उसके प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। जैसे कि देखो कि मानो मैंने त्रिकालदर्शी होकर कर्म किया, किसी आत्मा को मैंने बहुत शुभ भावना से कोई बात कही, लेकिन उसके बाद भी उसने उस बात को ठीक से नहीं लिया, क्योंकि हर एक का अपना संस्कार होता है, या उस पर वो नहीं चले। तो ऐसा नहीं कि मैंने श्रेष्ठ कर्म किया तो उसका फल क्यों नहीं श्रेष्ठ निकला, है ना।
मैंने अगर उसको शुभ भावने से कहा तो उसने क्यों मेरी भावना को उल्टा लिया। तो पहले अपने कर्म को ठीक रखना और उसके बाद उसका फल या उस कर्म के दौरान जो ऊंच नीच जो भी हो उसमें साक्षी होकर चलना, है ना। क्योंकि अगर हम साक्षी होकर नहीं चलते तो शुरू में तो कर्म ठीक कर लिया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है ना। तो जैसे आप देखो कि कोई नया आता है तो नई आत्मा आई तो उसके प्रति कैसे त्रिकालदर्शी होके बैठते हैं ना। फिर क्या होता है, धीरे धीरे पता चलने लगता है कि अच्छा इसके ये संस्कार हैं, अच्छा ये तो सिर्फ सेवा लेते हैं, सेवा करने का इनका कोई इरादा नहीं है, या इनके अंदर तो ये भावना रहती है कि जैसे, है ना, बाबा के घर में सिर्फ टाइम पास करने आना है ना। या इनको कोई भी इशारा दो 10 बार भी दो तो भी ये करते नहीं हैं। तो फिर क्या होता है, उससे फिर भावना विकृत हो जाती है, क्योंकि दिखाई तो दे रहा है ना सब कुछ दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं उसमें फिर साक्षीपन लाना होता है, और अगर साक्षी भाव नहीं लाएंगे तो फिर वहाँ पर क्या होता है, हम दृष्टांत स्वरूप नहीं बन सकते। दृष्टांत स्वरूप माना जिस एग्जाम्पल को सबको फॉलो करके सुख मिलेगा, ऐसे हम नहीं बन सकते। फिर हम भी ऐसे ही एग्जाम्पल बनेंगे कि जैसे दुनिया में, मुझे याद है हम एक बार एक विमेंस विंग की कॉन्फ्रेंस में थे, तो एक माता और उसकी बेटी आए थे, नयों की सभा थी। तो वो बेटी आकर स्टेज पर एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही थी। कहती है कि आप लोग अच्छी बातें सिखाते हैं और मेरे हिसाब से मेरी माँ बहुत अच्छी है, हालांकि वो ज्ञान में नहीं है, पर वो कभी किसी को दुख नहीं देती, कोई बुरा कर्म नहीं करती, सबको हमेशा हेल्प करती है। लेकिन मैंने हमेशा अपनी माँ को दुखी ही देखा है, उसको कभी उससे कुछ अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिला या रिटर्न नहीं मिला, तो इसीलिए मुझे अच्छाई से एलर्जी है। वो जो कन्या थी वो स्टेज पर आकर ऐसे बोल रही थी। तो आप देखो कि अच्छी कर्म दृष्टांत स्वरूप क्यों नहीं बनते, क्योंकि सीड अच्छा है लेकिन त्रिकालदर्शी नहीं है, या करते वक्त साक्षी भाव नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या बनता है कि अच्छे के साथ होता तो बुरा है, यही एग्जाम्पल सेट होगा ना। फिर अगर मैंने किसी को बहुत प्यार से कोर्स कराया, लेकिन वो क्या है, कोर्स के बाद ब्लॉक कर दिए, आना छोड़ दिए या बात नहीं किए, फिर मैं साक्षी नहीं रही, मुझे उस बात से दुख हुआ, तो मैंने आपको क्लास में सुनाया। आजकल क्या है ना, कुछ भी कराना बड़ा मुश्किल है, किसी को इतना मेहनत करो, टाइम दो, सारी सेवा करो, और वो क्या है ना, ब्लॉक कर देते हैं। तो मैंने आपको क्या एग्जाम्पल सेट किया कि सेवा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम ये दो बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो दृष्टांत स्वरूप नहीं बन सकेंगे। अपने जीवन में भी वो जो श्रीमत का बल और फल है वो अनुभव नहीं करेंगे, और दूसरे के लिए भी एग्जाम्पल ऐसा ही सेट करेंगे कि अच्छे वालों के साथ बुरा होता है। जो दुनिया में भी आज तक अच्छे के साथ बुरा होता है, यही कहते चले आए ना व्यक्ति। वैसे कहेंगे थ्योरेटिकली कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, लेकिन कहेंगे देखा ऐसा ही गया है कि अच्छे के साथ बुरा होता है। तो क्यों? क्योंकि अच्छे को अच्छा बनने की अकल नहीं मिली है व्यक्ति समझता है अच्छा बनना एक इमोशनल सब्जेक्ट है, लेकिन अच्छा बनना इमोशनल सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा बनना इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छा बनने के लिए आपको बहुत ज्ञानी बनना पड़ेगा, है ना। आपको त्रिकालदर्शी बन के कर्म करना होगा, साक्षी भाव को साथ में रखना होगा, अदरवाइज अच्छा नहीं है। इमोशंस के आधार से किया गया कर्म विकर्म होता है। हमें बाबा ने ये समझ दी कि मुझे कोई अच्छा लगा, मैंने उसके लिए अच्छा कर्म कर दिया और सोचा कि वो जो व्यक्ति है वो मुझे रिटर्न दे देगा, ये तो अज्ञान है ना। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया कि तुम त्रिकालदर्शी बनो, कि हर आत्मा जो है वो अपने संस्कारों से मजबूर है
और मुझे बाबा ने जो श्रीमत दी है उस आधार से मुझे कर्म करना है, और वो भी रिस्पॉन्ड अपनी ड्रामा अनुसार, अपनी तकदीर अनुसार करेंगे। बाबा ने हमें कितनी बार श्रीमत में, मुरली में कितनी क्लैरिटी बाबा हमें देते हैं कि तुम अनेकों को ज्ञान सुनाओगे लेकिन निकलेंगे वो जो ब्राह्मण थे। बाबा कभी नहीं कहते बच्चे तुम अच्छा ज्ञान सुनाओगे तो ज़्यादा निकल जाएंगे, है ना, बुरा सुनाओगे तो कम निकलेंगे। बाबा कभी नहीं कहते। बाबा कहते हैं तुम्हें मेरी याद में, बाबा हमें वो भी सिखाते हैं कि हमारी दृष्टि कैसी हो, हमारी अवस्था कैसी हो। आज भी बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, है ना, तुम्हें भले बच्चे तंग भी कर रहे हैं तो भी तुम कर्म योग करते रहो। कर्म योगी माना क्या, तुम अपनी जो दृष्टि को भी ठीक रखो, वृत्ति को भी, और फिर तुम सेवा का कर्म भी करते चले जाओ। और फिर बाबा हमें कहते साक्षी भाव भी रखो, नहीं तो क्या होगा, दृष्टांत स्वरूप नहीं बनेंगे, है ना। और क्या होता है जब दृष्टांत स्वरूप नहीं बनते, मैं कई बार देखती हूँ ब्राह्मण बच्चे भी, है ना, कहेंगे हमने इनका इतना किया, उनका इतना किया, और उसके बाद हमें धोखा मिला, उसके बाद हमें ये मिला, और दूसरे को डिस्करेज करते हैं शुभ कर्मों से। ऐसे बहुत होते हैं, अपने जीवन की कहानी सुनाएंगे और दूसरों को डिस्करेज करेंगे, लेकिन वो जो जीवन की कहानी सुना रहे हैं वो जीवन मनमत के आधार से बनी हुई है, श्रीमत के आधार से नहीं बनी हुई है। क्योंकि शिव बाबा ने हमें कभी नहीं कहा कि आप एक्सपेक्टेशन में कर्म करो। अभी देखो, मैं एक सेवा पे गई थी तो 2 भाई छोड़ने आ रहे थे, कुमार थे। तो एक कुमार भाई कहता है कि मैं किसी को उसने फ़ोन लगाया तो उसका मिस हो गया फ़ोन, तो इमीडिएटली उनका फ़ोन आया। तो कहता है दीदी देखो कितना अच्छा है ना, कॉल बैक हमेशा करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कभी कॉल बैक नहीं करते, तो दूसरे कुमार को कमेंट मार होता है ना कि ये कुछ लोग होते हैं जो कभी भी किसी को कॉल बैक नहीं करते, है ना, फ़ोन 4 दिन भी हो जाएगा तो भी कॉल बैक नहीं करते। तो मुझे कहता है अब दीदी देखो कोई फ़ोन करे तो उसको कॉल बैक करना चाहिए ना। तो मुझे पूछा, तो मैंने कहा बाबा ने तो कहा कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए से हमें मुक्त हो जाना, है ना, ना आपको कॉल करना चाहिए, ना उसको कॉल बैक करना चाहिए, है ना, कुछ भी नहीं चाहिए। जिसका जो मर्जी करे वो करे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा दिल क्या, मैंने उठा के आपको फ़ोन किया, आपका दिल क्या, आपने उठाया नहीं उठाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे अंदर ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि हम चाहिए से मुक्त बने। तो फिर मुझे कहता हाँ ये बात तो ठीक है, ऐसे मुझे होना चाहिए। मैंने कहा ये भी होना नहीं चाहिए, ये पुरुषार्थ है ना, ये पुरुषार्थ करो। फिर ऐसे नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं है तो अपने आप को भी, है ना, जैसे एक ग्लानि में चले जाओ, वो भी नहीं करना है। तो हर चीज़ को समझकर बाबा हमें कहते हैं कि अगर तुम यथार्थ श्रीमत पर चलोगे तो तुम दृष्टांत स्वरूप बनोगे। और जहाँ यथार्थ श्रीमत नहीं होती वहाँ कई बार हम कहते तो हैं हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपनी श्रीमत की अंडरस्टैंडिंग और ताकत की कमी के कारण हमारे कर्मों में हमें सफलता नहीं मिलती। और फिर हम दूसरों के लिए भी ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि भाई श्रीमत पर चाहो तो चल सकते लेकिन सफलता मिलती नहीं, है ना। तो ये भी हमें समझ कर चलना है। इसीलिए बाबा आज हमें कहते हैं ये 3 बातें कभी नहीं भूलना, त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा और दृष्टांत स्वरूप। ये 3 विधि है श्रेष्ठ कर्म करने की। ये अव्यक्त वाणियों में बाबा ने इसकी स्पष्टता हमें दी है। और प्यारे बाबा आज हमें वरदान में कहते हैं कि सत्यता, ऑनेस्टी, सत्यता, और तीसरी बात क्या कहते हैं, हाँ? नहीं, बाबा कहते हैं पहले तो विश्वास और सफलता, सिद्धि, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं पहले तो ऑनेस्टी चाहिए। देखो ऑनेस्टी, सत्यता, पवित्रता ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, ठीक है। दिल और दिमाग की ऑनेस्टी बाबा कहते हैं,
उससे क्या होता है, आपको कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। हर एक का विश्वास आप पर स्वयं ही बढ़ता चला जाएगा। अब दिल और दिमाग की ऑनेस्टी क्या होती है, तो पहले तो दिमाग की ऑनेस्टी में तो मुरली सुनाते वक्त भी बताएं, सफाई और सच्चाई। अगर सफाई नहीं है तो सोचेंगे सच्चाई है, पर सच्चाई नहीं होगी, है ना। तो पहले तो दिमाग को की सफाई करो। इतना जो कचरा भरा पड़ा है ना रावण मत का, उससे पहले बुद्धि को साफ करना पड़े, है ना। पहले उस जो श्रीमत का झाड़ू चला चला के उसको साफ करना पड़े। जब सफाई होती है तो सच्चाई होती है। क्योंकि देखो हमारे अंदर एक जस्टिफिकेशन मैकेनिज्म है, मुझे नहीं पता आप लोग इसको कितना अनुभव करते हो। जैसे मानो मैंने किसी को डांट दिया, है ना, मैंने किसी का अपमान कर दिया मानो। अब अपमान करने के बाद अंदर क्या चलेगा, वैसे व्यक्ति करे भी क्या, वो ऐसे ना एक पे एक गलती करते चले जा रहे हैं। अब किसी को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो अपने अंदर एक जो अपना कर्म है ना, वो सच्चा है। हर व्यक्ति अपने साथ सच्चा होकर चलने की बहुत मेहनत करता है ना। इसीलिए वो कई प्रकार के अपने आप को युक्तियाँ देता है, कई प्रकार की दलीलें देता है अंदर कि मैं सच्चा हूँ, मैं राइट हूँ। तो हर व्यक्ति अपने अंदर, आप किसी को पूछ कर देखो कि आप झांक कर देखो अंदर आप सच्चे, बोले हाँ हम सच्चे ही हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई जो है वो सफाई के बिना नहीं आ सकती। इसीलिए तो जब बाबा हमारे को सफाई करते हैं ना अंदर, रोज़ हम मुरली सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमें पता चलने लगता है कि हमारे कर्म इतने सच्चे नहीं हैं। तो अंदर वो जो सच्चाई नहीं है, जो दिल खाती है, वो कहाँ से शुरू होता है? सफाई के साथ ना। तो जहाँ सफाई होने लगती है, दिमाग की मनुष्य मत हटने लगती है, वहाँ पर फिर आता है कि मैंने गलत किया। तो फिर अपने साथ ये आए कि मैंने सही किया, उसके लिए फिर आपको श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि फिर वो जो श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा है, जो दिमाग की सच्चाई वाली आत्मा है, वो सबका विश्वास जीत लेती है, क्योंकि सच्चाई में उतनी ताकत होती है। और फिर दिल की सच्चाई, संस्कारों की सफाई, एक होती है रावण मत की सफाई, दिमाग की सच्चाई लाती है, और संस्कारों की सफाई लाती है दिल की सच्चाई, जहाँ हमारी दिल में मैल नहीं होता है ना। कई बार दिमाग तो साफ हो गया है, दिमाग में तो सच्चाई भी आ गई है, लेकिन दिल में बहुत मैल है, क्योंकि संस्कार अपना काम करते चले जा रहे हैं, है ना। और ऐसी आत्मा से ना वाइब्रेशन जो होते हैं, क्योंकि देखो संबंध, विश्वास, ये एक वाइब्रेशन की सब्जेक्ट होती है। मैंने ना एक बार, मुझे किसी ने पूछा ये 2 भाई हैं तो इनमें से किसको जिम्मेवारी दो, तो मैंने कहा इनको दे दो। तो कहते क्यों, वो भी तो अच्छे ही हैं। तो मैंने कहा हाँ वो बहुत अच्छे हैं। तो बोले आपको इन पे ज़्यादा ट्रस्ट क्यों? मैं बोले वो नहीं पता। हालांकि वो दूसरे वाले ने भी हमेशा सब कुछ किया है और ऑनेस्ट होके चले हैं, लेकिन एक होता है ना अंदर से आपको ऐसा लगता है कि इस पे ट्रस्ट करें, है ना। तो वो जो विश्वास है वो एक बहुत वाइब्रेशन की सब्जेक्ट है, और उसमें उसने आपके साथ क्या किया है वो इतना रेलेवेंट नहीं है, जितना वो आत्मा कैसी है वो रेलेवेंट है। तो जितना जितना एक आत्मा अपने प्रति, है ना, श्रीमत की पालना करती है, अपनी बुद्धि की सफाई करती है, सच्चाई में चलती है, अपने संस्कारों की सफाई करती है, दिल में मैल नहीं है, तो हर एक के विश्वास पात्र आप ही बन जाते हैं, क्योंकि सच्चाई में वो वाइब्रेशन होती है ना। और बाबा हमें कहते हैं, और ऐसे जो होते हैं उनको सिद्ध नहीं करना पड़ता, है ना। ऐसे आप कभी आप पे कोई
झूठा आरोप भी लगाए, क्योंकि माया का ये भी एक वार होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे इस ब्राह्मण जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि ये भी एक पेपर आता है कि आप पर कोई इल्ज़ाम लगा दे, है ना। तो कोई इल्ज़ाम लगा भी देगा ना, तो आपको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, आप ही आपकी जो दिव्यता है, जो पवित्रता है, ऑनेस्टी है, वो अपने आप को सिद्ध कर देगी ना। सत्यता में उस सिद्धि की ताकत स्वयं होती है। ओके, ओम शांति।